करेंगे डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जो भी हम स्टैट में पढ़ेंगे या स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम मेथड पढ़ते हैं, मीन से लेके मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, और इसके साथ ही और भी जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो सभी किस पे आधारित है? इस डेटा पे आधारित है। अगर हम डेटा को सही सही इकट्ठा कर लिए तभी हम जो है इस मेथड के थ्रू कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ कंटेंट के साथ देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें समझेंगे। एक, पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डाटा विथ रेफरेंस टू कलेक्शन, प्राइमरी डेटा, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी डेटा, उसके सोर्सेस क्या होंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। इतनी बातें हम लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। डेटा कलेक्शन का मतलब हो गया सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। किसी उद्देश्य के लिए हम लोग एक सही तरीके से हम डेटा का एकत्रण करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट हैज़ बीन सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड और ऑर्गेनाइज्ड। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा कलेक्शन। डेटा आर द बेसिक इनपुट्स टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। ये होता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस आंकड़ों के आधार पे ही आप उस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी रिलायंस का जियो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने पिछले आंकड़ों पे रिसर्च करते हुए आगे के ढेर सारे इनोवेशन और जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको ध्यान रखते हुए वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। समंकों का संग्रहण का मतलब हो गया समंकों को एकत्रित किए जाने से है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी विधियों या अनुसंधान में समंकों का संग्रहण जो है एक महत्वपूर्ण चरण है, और इसके हम अगर सही से पालन नहीं कर पाए तो हमारा पूरा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो, और साथ में हमने जितने टूल्स पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, और जो भी कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट जो भी होता है, ये गलत रिजल्ट आने की संभावना है। यदि इसमें कोई त्रुटि रही तो यह सारे अनुसंधान को प्रभावित करेगा और निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी अशुद्ध हो जाएगा। क्यों डेटा कलेक्शन करते हैं? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड? जो भी हमारा पर्पज हो, जो भी पर्पज के लिए हम आंकड़े एकत्रित करना चाह रहे हैं उससे संबंधित सूचना को प्राप्त करने के लिए। टू कीप रिकॉर्ड भी रखा जाता है। आज की दुनिया में देखते हैं हम जिस तरीके से ढेर सारे मोबाइल में ऐप आ गए हैं, और उन प्रत्येक ऐप का परमिशन होता है, पूछता है कि यदि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे टर्म्स और कंडीशंस में आई एग्री को ओके कीजिए। आई एग्री को जैसे आप ओके करते हैं तो आपसे संबंधित, इस मोबाइल से संबंधित जो भी आप इस पे आंकड़े सर्च करते हैं या जो भी रहते उसका एक प्रति वो संरक्षित रखता है। टू मेक डिसीजन भी लेने के लिए आपके पास आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए, जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड। टू पास इंफॉर्मेशन ऑन द अदर्स, दूसरे के लिए भी आंकड़ों को एकत्रित करके दूसरों को दिया जाता है। जैसे दिन भर टीवी चलता है और टीवी में जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं कहीं ना एक जगह से कलेक्ट करते हैं और उसको बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से ढेर सारी एजेंसियां हैं जो एक जगह से आंकड़े एकत्रित करके दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ढेर सारे रिसर्चर हैं जो रिसर्च करने के लिए आंकड़े एकत्रित करते हैं और वहाँ से फिर वो स्टडी करके आर्टिकल के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, थेसिस के माध्यम से, तमाम माध्यम ऐसे हैं जिसको वो पहुंचाते हैं दूसरे के पास। टाइप्स ऑफ डेटा विथ रेफरेंस टू कलेक्शन, दो तरह के डेटा हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। क्या होता है प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा का अर्थ होता है डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। कोई ऐसा हो जो गाइड करे कि इस तरीके से, इस पर्पज़ से, किसी खास पर्पज़ से जो डेटा कलेक्शन करना है वो डायरेक्ट फील्ड से कलेक्शन करना है जहाँ भी वो लोग रहते हैं। प्राइमरी डेटा मीन्स ओरिजिनल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड स्पेशली फॉर द पर्पज़ इन माइंड। किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमने गए, कुछ सवाल पूछे और उसके जवाब यानी आंसर रिकॉर्ड करके
ले आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा आर जनरली अफ्रेश एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्राइमरी डेटा होता है वो पहली बार ही कलेक्ट हुआ होता है। जो प्राइमरी डेटा है वो पहली बार और फ्रेश डाटा होता है। इसी से हम समझते हैं कि कोई डाटा प्राइमरी है या नहीं है। इट इज़ यूजफुल फॉर द करेंट स्टडीज़ एज वेल एज फॉर फ्यूचर स्टडीज़। अभी वर्तमान के लिए हम लोग इस आंकड़े से अध्ययन करके कुछ अपना काम का चीज़ निकाल लेते हैं और फ्यूचर में भी ये डेटा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चनायर, यदि आप किसी उद्देश्य को लेकर के कोई क्वेश्चनायर बनाए हैं और उस पर सर्वे करते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक कोई रिसर्चर ने कोविड पर क्वेश्चनायर बनाया। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, कौन कौन मेथड हैं? पहला हो गया आपका इंटरव्यू किससे लेना है? जो भी आपका पर्पज है और उसके आधार पे जो आपके पार्टिसिपेंट बनेंगे उनसे इंटरव्यू लेना है। तो इंटरव्यू कैसे, दो तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं। एक है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या करते हैं, जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आप उसका क्वेश्चन फिक्स रहता है और उसी क्वेश्चन के आधार पर सभी से सवाल पूछे जाते हैं बारी बारी से। लेकिन जो एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा कि सवाल एक ही स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे, बल्कि वो पहले की तरह फिक्स सवाल नहीं रहेंगे कि इस सवाल के बाद ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। थ्रू क्वेश्चनायर कैसे बनाते हैं? एक तो हम लोग क्वेश्चनायर किसी पर्पज के लिए, जो भी हमारा उद्देश्य है उसके लिए बनाते हैं और उसको लोगों से बोलते हैं इसको फिल करने के लिए कि इसको आप फिल कर दीजिए, ताकि हम उसके आंसर के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालें। इसको जो है मेल के द्वारा भी क्वेश्चनायर को भेज करके हम सर्वे करते हैं। थ्रू मेल क्वेश्चनायर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा कह लीजिए मिल जाता है। थ्रू शेड्यूल होता है कि आप क्वेश्चन को जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनसे पूछ कर भरते हैं। जबकि क्वेश्चनायर में क्या हो जाएगा, आपका वो सेल्फ से भर लेते हैं, आपको नहीं भरना पड़ता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपने फ़ोन किया उससे रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स को और उनसे सवाल कर लिए और आंसर को नोट डाउन कर लिए, ये भी एक तरीका है। थ्रू कॉल आउटकम्स, यानी वही हो गया कि टेलीफोन से या कॉल से जो भी है हम आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं। तो ये आपका मेथड किससे हो गया, प्राइमरी डेटा से आप ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा में दो तरह का रिसर्च होता है। एक हो गया आपका क्वांटिटेटिव डेटा जो आता है वो रिसर्च करने के लिए, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर सभी मेथड आपसे डिस्कस किए कि सर्वे करना है, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, मेल कर सकते हैं, इन हाउस यानी जाके पूछ सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वेब के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। ये तमाम तरह के जो मेथड हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए है। इसी तरीके से क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए कैसे है, फोकस्ड ग्रुप। कोई एक ग्रुप होगा, मान ली 5 लोग 10 लोग का है, वहाँ से आप डेटा जा कर के कलेक्ट कर सकते हैं उनसे बातें करके। इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू, ये व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति को लेकर के उनसे सवाल पूछे जाएं और उसके उत्तर नोट डाउन करते जाएं, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या हो गया, हमने सवाल नहीं पूछे बल्कि उनके जो ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट कर लिए और वहाँ से ऑब्जर्व कर लिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, और केस स्टडी भी है जिसको कि प्राइमरी रिसर्च में शामिल किया जाता है। ये सभी अध्ययन को और भी एक एक लेक्चर की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हमने अभी आपको प्राइमरी जो डेटा है उसके मेथड और उसके रिसर्च के बारे में समझना है। मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च में दो टाइप्स के जो हमने ऊपर डिस्कस किए, एक क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है कि 50% ऑफ 18 ईयर ओल्ड ड्रिंक एल्कोहल एटलीस्ट 4 टाइम अ वीक। एक वीक में जो है 4 बार कम से कम एल्कोहल का सेवन करते हैं। कौन, 18 ईयर के जो हमारे यंगस्टर हैं। ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, कैसे, सर्वे के माध्यम से या किसी माध्यम। अब इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो हमारे यंगस्टर है ये क्यों ले रहे हैं एल्कोहल,
क्या कारण है, इनको क्यों परेशान है, इनकी ये सब जानकारी के लिए आपको क्वालिटेटिव स्टडी करना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा आ गया, तो डाटा गैदर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय समवन एल्स प्रायर टू इन फॉर ए पर्पज अदर देन द करेंट प्रोजेक्ट। किसी दूसरे उद्देश्य के लिए पहले से ये ऑब्जेक्ट डाटा जो है कलेक्ट किया गया है और उसका प्रयोग हम करें तो इसको बोले हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर द अनदर पर्पज। किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहले से कलेक्ट किया गया था डाटा और उसको हम अपने लिए यूटिलाइज करें तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज डाटा दैट इज बीइंग यूज्ड यूजुअली इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। किसी अन्य कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया गया था, उसको उसी के लिए कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसका प्रयोग थर्ड पर्सन यदि करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रॉम सेंसस, जो सेंसस कराते हैं सरकार, तो वो आंकड़ों को एकत्रित पहले से की हुई है और उसके साथ ही हम उसका प्रयोग उस आंकड़ों के माध्यम से ढेर सारे रिसर्चर प्रयोग करके ये पता कर सकते हैं कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास वेल्थ है, किन के पास नहीं है, किन के पास 2 व्हीलर है, किन के पास 4 व्हीलर है, भारत में गरीबी कितना, इसमें ढेर सारे तरह के आंकड़े इसमें से निकाले जा सकते हैं, तो जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, जो सेंसस है आपका वो सरकार के लिए प्राइमरी डेटा हो गया और जो हमारा सरकार के अलावा यदि इस सेंसस से कोई व्यक्ति अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो ये भी होता है। आप सोर्सेज क्या है सेकेंडरी डेटा के, दो तरीके के सोर्स है, एक इंटरनल सोर्सेज हैं। इंटरनल में जैसे सेल्स रिकॉर्ड कैसे होता है, जो बाज़ार में आप परचेज करते हैं वो सामानों का ये सूची आप रिकॉर्ड करते जाते हैं, हमारे यहाँ कौन सामान का कितना बिक्री हो रहा है। मार्केटिंग एक्टिविटी ये भी रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ये भी रखते हैं, कितने खर्चे पर कितने लोग किस सामान को अधिक परचेज करते हैं या खर्चा बढ़ गया तो कम परचेज करते हैं, इससे रिलेटेड डाटा। डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट एंड फीडबैक, और उसका फीडबैक नोट डाउन किया जाता है, तो इस तरीके से भी सेकेंडरी डेटा मिल जाता है आपको। कस्टमर फीडबैक ये भी लेते हैं। इंडियन टेलीकॉम कंपनी जैसे जिस तरीके का डाटा आपको ये इंटरनेट के माध्यम से, ये सभी डेटा वो उनके पास रहता है, अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे लेकर के उस पर रिसर्च कर सकता है, तो उसको सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज के रूप में कंसीडर किया जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज में आपका जैसे जर्नल्स हो गए, जो ढेर सारे रिसर्च पेपर जिसमें पब्लिश होते हैं, बुक्स हो गए, बुक्स जो पब्लिश रहते हैं, मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, द इंटरनेट हो गए। अब इसके अलावा ढेर सारी संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, CSO हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स हो गया, ICAR हो गया, NCERT हो गया, CSDS हो गया, CMIE हो गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये तमाम तरीके एजेंसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, लोकल हैं, प्राइवेट भी हैं इसमें और गवर्नमेंट भी हैं। तो ये सब भी मिल करके आपको आंकड़े प्रोवाइड करते हैं और ये आंकड़ों पे आप शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं या इनको अपने उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के आधार पर यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, इसमें आपको इस पॉइंट के आधार पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मीनिंग की बात करें, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, जो रिसर्चर रहता है खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा में ये कहीं दूसरे जगह से लेके आता है। ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनल यूनिक डेटा होता है जबकि यह ओरिजिनल नहीं होता है। एडजस्टमेंट, डजंट नीड एडजस्टमेंट एंड इट इज़ फोकस्ड, नीड एडजस्टमेंट टू सूट एक्चुअल एम। इसमें डेटा में आपको मैनिपुलेशन भी करना पड़ सकता है सेकेंडरी डेटा में, कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये फिट नहीं बैठता, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा इधर उधर है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। सोर्सेज, ये सर्वे के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है सेकेंडरी डेटा, इंटरनल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट पब्लिश डेटा, यहाँ से सोर्सेज आपको लेके आता है। टाइप ऑफ डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है इन जनरल। मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको पहले ही समझ में आया होगा।
ये क्या है, डेस्क रिसर्च मेथड, सर्चिंग ऑनलाइन, इस तरीके से आपका कलेक्शन होता है डेटा। रिलायबिलिटी में प्राइमरी डेटा जो होता है मोर रिलायबल होता है, क्योंकि ये पास से जा कर के कलेक्ट किया रहता है, आप भी देख लेते हैं, हकीकत जो रिसर्च करने वाला वो बंदा देख लेता है कि क्या है क्या नहीं है, जबकि ये लेस रिलायबल है सेकेंडरी डेटा। इस तरीके से टाइम कंज्यूम, तो ये निश्चित है कि प्राइमरी डेटा ज़्यादा समय लेगा और सेकेंडरी डेटा कम समय में आपको मिल जाएगा। नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, नीड अ टीम ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, ये और ये सेकेंडरी डेटा तो पब्लिश्ड है आरबीआई के वेबसाइट पे, आप ले करके काम कर सकते हो, इसमें जो ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये प्राइमरी डेटा तो सब ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि आप प्राइमरी डेटा के लिए फील्ड में जाएंगे, ये सब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको खर्चे आएंगे। ये इकोनॉमिकल होता है, यानी मितव्ययी होता है, कम खर्चे में मिल जाता है। कलेक्ट व्हेन, कब करते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट, जब सेकेंडरी डेटा इनएडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त नहीं हो हमारे लिए, सेकेंडरी डेटा में ऐसा नहीं है। कैपेबिलिटीज़, यानी किसका अधिक होता है, मोर कैपेबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जो प्राइमरी डेटा होता है वो किसी समस्या के समाधान के लिए ज़्यादा कैपेबल रहता है, जबकि सेकेंडरी डेटा ये लेस कैपेबल रहता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सुटेबिलिटी, मोस्ट सुटेबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ज़्यादा सुटेबल है, सेकेंडरी डेटा कम सुटेबल है। बायस, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्जिस्ट, यहाँ प्राइमरी डेटा में रहता है। समवॉट सेफ फ्रॉम बायस, ये सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्शन किया है तो आप भरोसा करते हैं कि सरकार या जो भी एजेंसी है उस पर भरोसा आप ज़्यादा करते हैं। कलेक्टेड बाय रिसर्चर और हिज एजेंट, ये रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये पर्सन अदर देन हु कलेक्ट्स प्राइमरी डेटा, ये जो प्राइमरी डेटा यहाँ पे कलेक्शन कर रहा है वो नहीं करता, बल्कि ये कोई और कलेक्ट करके रखा रहता है, आपको सिर्फ जाके लेना है। प्रिकॉशंस टू यूज, नॉट नेसेसरी और क्वाइट नेसेसरी, कई बार नेसेसरी रहता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के। एडवांटेजेस है प्राइमरी डेटा के, टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ बेटर, आप बेहतर तरीके से अपने मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं प्राइमरी डेटा में। एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेंसी ऑफ डेटा, प्रायोरिटी इशू, एड्रेस स्पेसिफिक रिसर्च इशू, ग्रेटर कंट्रोल, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, हाई कॉस्ट है, टाइमिंग अधिक लगता है, इनएडिक्वेट फीडबैक्स, मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, ये सब आपका डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा में क्या है, ऑफ एक्सेस, लो कॉस्ट टू एक्वायर, कम खर्चे में हमको मिल जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन में आंसर रिसर्च क्वेश्चन। डिसएडवांटेजेस में ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, नॉट स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड, जरूरी नहीं कि इसके ज़रूरत को ही फुलफिल कर पाए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, नॉट टाइमली, ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस में काउंट किए जाते हैं। थैंक यू।